हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जनाब आज की जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप सब के लिए, वो लोग जो कि ओईटी की तैयारी कर रहे हैं और यूके जाने के लिए ख्वाब बुन रहे हैं। तो मैं आपको आज एक ख़ास इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ ओईटी के बारे में, स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने हज़ार दफ़ा कहा है कि मैं पाकिस्तान में किसी ऐसी एकेडमी को नहीं जानती जो कि ऑथेंटिक है, जो कि आपको बग़ैर धोखा दिए और बग़ैर ठगे पैसे ठगे आपको जो है ना वो कुछ करवा देगी। तो अभी रिसेंटली यूट्यूब का चैनल जब लड़कियों ने देखा है, लोगों ने देखा है, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम पे और उन्होंने मुझसे अपनी जो है ना कहानियाँ शेयर की हैं कि पाकिस्तान में ओईटी के नाम पे किस किस तरह से स्कैम चल रहे हैं। मैं अब आपको यहाँ पे मतलब क्लियरली तो मैं नहीं कह सकती कि कौन से लोग हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि म्यो की काफ़ी लड़कियां हैं जो एक एकेडमी में कर रही हैं, इंटरनेशनल समथिंग के नाम से वो एकेडमी है और उनकी फ़ीस है 1 लाख रुपया, 1 लाख PKR। तो पाकिस्तानी 1 लाख रुपया उनकी फ़ीस है, जिसमें वो कहते हैं कि हम ओईटी की तैयारी करवा रहे हैं। और जिन लड़कियों ने मुझसे कांटेक्ट किया था, जिन्होंने बताया कि उनके साथ स्कैम हुआ है, उनका कहना ये है कि हमें उन्होंने सिर्फ इस चीज़ के ऊपर रखा कि आप अपनी ओईटी उस चीज़ के ऊपर रखा कि आपका तो एक्सेंट ठीक नहीं है बोलने का, तो आप अपना पहले एक्सेंट ठीक करें। और बाद बाद में हमें यही कहते थे कि अपना एक्सेंट ठीक करें, एक्सेंट ठीक करें, आपका तो एक्सेंट ठीक नहीं है, बाद में किसी और चीज़ पे काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बिल्कुल क्लियर करके बता दूं कि जब आप ओईटी का एग्ज़ाम देते हैं तो आपका एक्सेंट असेस नहीं होता। जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि एक्सेंट ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि उनको पता ही नहीं है कि ओईटी की जो क्राइटेरिया है मार्किंग वो है क्या। अब ओईटी का स्पीकिंग क्राइटेरिया जो है, मार्किंग क्राइटेरिया, उसको अगर आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा आसानी से कि किस किस बेस पे जो है ना स्पीकिंग का जो मार्किंग क्राइटेरिया उस पर आपकी स्पीकिंग असेस होती है। और दूसरी ये बात मैं आपको बता दूं कि जो स्पीकिंग का आपका जब सेशन चल रहा होता है तो वो जो स्पीकिंग का इन्विजिलेटर आपके सामने आपके साथ क्यू कार्ड चला रहा होता है, वो आपको बिल्कुल शुरू में बता देगा कि आई एम नॉट द वन हु इज़ गोइंग टू असेस यू, सो डोंट बी हेजिटेट एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी, स्पीक नॉर्मली एंड स्पीक रिलैक्सली। और वो आपको वार्म अप भी शुरू में करवाएगा, लेकिन जो वार्म अप है ना, जो वो बात करेगा आपका नाम क्या है, आपने नर्सिंग क्यों ज्वाइन की, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, एम्स क्या है, गोल्स क्या है नर्सिंग के लिए आपके फर्दर, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते वो लोग। उसके बाद जो वो कहते हैं ना क्यू कार्ड आपको पकड़ाएगा, उसके बाद वो आपको बताएगा नाउ आई विल स्टार्ट द रिकॉर्डर। और लेकिन अगर स्टार्टिंग में अगर वो रिकॉर्ड करें भी तो वो बता देते हैं कि जो वार्म अप सेशन है ये असेस नहीं होता। तो इसलिए अगर आपको कोई वार्म अप पे ये लगाया रखा है किसी ने, आपको किसी एकेडमी ने, कि वार्म अप की प्रैक्टिस करो, तो वार्म अप की प्रैक्टिस खुद घर में खड़े होकर शीशे के आगे कर लीजिएगा। उसे कहना हमें क्यू कार्ड की प्रैक्टिस करवाएं, वार्म अप की प्रैक्टिस ना करवाएं। वार्म अप के जो क्वेश्चन हैं वो टिपिकल हैं, क्यू कार्ड के क्वेश्चन जो हैं वो टिपिकल नहीं हैं। तो इसलिए अगर कोई एकेडमी आपको इन चीज़ों पर लेकर जाके, क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि बीइंग अ पाकिस्तानी है, जब मैं अगर पाकिस्तान में थी, अगर किसी को इंग्लिश बोलते हुए बड़े अच्छे तरीके से सुन लेना तो जल्दी से हम लोग यहाँ फ्लैट हो जाते हैं, बिल्कुल इंप्रेस हो जाते हैं, वाह इस बंदे की इंग्लिश कितनी अच्छी है और ये और वो फला। तो वो जो एकेडमी मैं आपको बता रही हूँ कुछ इस तरह का ही नाम है, इंटरनेशनल एकेडमी करके। उन लोगों ने ऐसे ही किया, किसी एक ऐसे बंदी को हायर किया हुआ जिसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है और लड़कियां उसकी इंग्लिश सुन के जो इम्प्रेस हो जाती हैं कि वाह, मतलब उसी को वो कहते हैं ना कि बस देखते रह रहा कि हाय इसकी इंग्लिश की एक्सेंट कितना अच्छा है। ये नहीं पता कि वो बेशक इंग्लिश ठीक बोल रही है कि गलत बोल रही है। जिस चीज़ पे उनको काम करवाना चाहिए वो है आपकी टाइम मैनेजमेंट। आपको हर मॉड्यूल को एक्सप्लेन करके बताना है कि इस मॉड्यूल का मार्किंग जो है वो किस तरह से होगी, इस मॉड्यूल की मार्किंग कैसे होगी, इस मॉड्यूल की टाइम मैनेजमेंट कैसी है, क्यू कार्ड किस तरह से आएंगे और आपने उनको किस तरह से जो है वो अटैम्प्ट करना है। एक्सेंट आपका जैसा भी है, आपकी अगर इंग्लिश ठीक है तो आपको जो है ना वो 20 स्कोर मिल जाएगा आपका, नो वरीज। एक्सेंट के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं, और एक्सेंट किसी का भी दिनों में ठीक नहीं होता। एक्सेंट यहाँ पे जब आप यूके आगे रहेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी एक्सेंट को, इन जैसे एक्सेंट बनाने में साल लग जाते हैं। तो इसलिए डोंट वरी अबाउट एक्सेंट। मैं ऐसी ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जो मेरे साथ काम कर रही हैं, जिनको मैं, जब वो मेरे साथ बोलती हैं इंग्लिश में तो मैं सोचती हूँ कि इसने ओईटी किया होगा मतलब कि बोलना नहीं आता उनको ठीक से जब वो बात कर रही होती है, तो सोच में पड़ जाती हूँ मैं सम टाइम कि इसने भी ओईटी किया है और इसने भी यही स्कोर लिए हैं और फिर ये यहाँ पे आई है। सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल।
लेकिन जो स्कैम कर रहे हैं लोग, उनसे प्लीज़ ख़बरदार रहें, उनसे ख़बरदार रहें और दूसरों को भी बताएं। 1 लाख रुपया देने के बाद उन लड़कियों ने 3 महीने जब प्रैक्टिस की तो एट द एंड उन्होंने ये कहा अकेडमी वालों ने कि आप अब हमें पैसे दें तो हम आपकी OET की रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। OET की रजिस्ट्रेशन आप खुद करवाएं, आपने अकाउंट खुद बनाना है, प्रोफाइल अपनी खुद बनानी है, अपना डाटा उसमें खुद डालना है। आप क्यों अपना किसी को पासपोर्ट देंगे या क्यों अपनी इन्फॉर्मेशन पर्सनल किसी को देंगे? अगर आप नर्सिंग कर सकते हैं तो ये सारा प्रोसेस भी आप खुद कर सकते हैं। दिमाग है आपके पास, हाथ हैं आपके पास, अल्लाह ताला ने अक्ल दी हुई है, उसको यूज़ करें, स्कैम होने से बचें। OET पे खुद जाएं, OET ऑनलाइन की जो वेबसाइट है वहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाएं और आपने एक दफ़ा प्रोफाइल बना ली तो OET का सारा कत्ता छट्टा जितना कुछ भी है ना वो आप खुद उसी साइट से करेंगे। किसी को अपना पासवर्ड लिंक देने की ज़रूरत नहीं। अपने OET की जो आपकी प्रोफाइल है उसका पासवर्ड लिंक देने की किसी को ज़रूरत नहीं, एक्सेप्ट जब आप NMC से रजिस्टर होंगे तो वो मांगते हैं तो उनको आपको देना पड़ता है उस टाइम पर, ठीक है। और इसके अलावा जब ये भी हो गया, लड़कियों ने OET की रजिस्ट्रेशन के पैसे भी उनको दे दिए और वो 4-5 महीने बाद भी उनकी OET की बुकिंग नहीं, फिर लड़कियां पीछे जब पड़ी तो कोई 10 लड़कियों में से 2 लड़कियों का एग्ज़ाम बुक करवाया और सारी की सारी फेल, ठीक है। मतलब उनको बहुत ही बुरे मार्क्स आए उनके। अब उन्होंने क्या कहा, इसी सारे टाइम पीरियड में उन्होंने लड़कियों को बोला कि हम आपको UK भी भेजेंगे, प्री रजिस्ट्रेशन की पेमेंट आप हमें करवा दें जो कि है 10 लाख रुपया, 10 लाख पाकिस्तानी। अब आप मुझे ये बताएं कि एक नर्स बेचारी जो एक गवर्नमेंट की नौकरी या प्राइवेट नौकरी कर रही है उसने कैसे दांतों से इकट्ठा किया होगा 10 लाख रुपया और उन कमीनों को पकड़ा दिया 10 लाख रुपया, 10 लाख या 5 लाख या जितना भी किसी ने पकड़ाया होगा। तो आपने उन लड़कियों ने पकड़ा भी दिया। और ये कौन सी प्री रजिस्ट्रेशन है? मैंने आपको पहले भी कहा है कि किसी को आप लोगों ने पैसे नहीं देने और जो आपसे पैसे मांगें आप वहीं पे आपको ठनकनी चाहिए कि ये बंदा है ना 2 नंबर है। सारा काम आप खुद करवा सकते हैं और ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आपको ऑनलाइन, इंडियन कंपनीज़ हैं, मैंने इंडियन कंपनी से काम करवाया हुआ है और आपको इन पर्सन किसी पेपर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारे पेपर ऑनलाइन रिक्वायर्ड होते हैं। आप खुद करना चाहते हैं खुद करें, कंपनी से करवाना चाहते हैं कंपनी से करवा लें, लेकिन पेमेंट आपसे कोई नहीं मांगेगा। अगर आप NHS में रिक्रूट हो रहे हैं तो किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी रिक्रूट हो रहे हैं तो पेमेंट रिक्रूटमेंट की कोई नहीं है। वीज़ा की हो सकता है किसी पॉइंट पे आपको या इस तरह की थोड़ी बहुत पेमेंट करनी पड़े, लेकिन अदरवाइज़ कोई पेमेंट नहीं। तो लड़कियां अपने पैसे फंसा के उसके साथ, कंपनी के साथ बैठी हुई हैं, वापस लेने के लिए वो तड़प रही हैं, लेकिन पैसे अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहे। आपको सिर्फ ये अवेयर करने के लिए कि प्लीज़ जो है ना आप अवेयर रहें, अपना दिमाग यूज़ करें। अगर कोई ऐसी OET की अकेडमीज़ हैं जो इस तरह से आपको स्कैम कर रही हैं तो प्लीज़ रेड फ्लैग्स अभी से आपको हो जाने चाहिए कि ये ठीक नहीं है और कुछ सोचें कि आपको क्या करना है और किसी को कोई पैसे मत दें प्लीज़। इसके अलावा लाहौर के अंदर एक और भी कोई मतलब कंपनी है अब फ्लोरेंस के नाम से, अब मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, और उसका जो टीचर है वो बड़ा ही कोई फेमस टीचर है, वो इंग्लिश टीचर रह चुका है किसी नर्सिंग स्कूल में, मुझे नाम पता है लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी। और जो लड़कियाँ उनसे क्लासेस ले रही हैं उन्होंने भी मुझसे कांटेक्ट किया है कि उनको मतलब ठीक गाइड नहीं किया जा रहा। 2 माह या 3 माह के बाद उनको जो है ऑनलाइन क्लासेस का कहते हैं पहले, फिर ऑनलाइन क्लासेस ठीक से नहीं देते, क्लासेस देते हैं तो नोट्स नहीं देते, इस तरह करके कुछ चल रहा है उन लोगों का भी। और पेमेंट उनकी भी शायद 40,000 या 50,000 के राउंड अबाउट है। पहले लड़कियां कहते हैं कि पहले हमें कहा कि आपकी हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, फिर कहा हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी, फिर कहा कि अगले हफ्ते होगी, फिर हफ्ते में कई 2 हफ्ते क्लास ही नहीं हुई। तो पैसे लेने के बाद इस तरह से आपके साथ होगा। देखो, अगर आपको ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करनी है तो आप जो प्रीमियर प्रोवाइडर्स हैं OET के, उनकी अकेडमीज़ को ज्वाइन करें। प्रीमियर प्रोवाइडर का मतलब हुआ है कि जो अकेडमी OET मेन से एफिलिएटेड हैं और ऑथेंटिक हैं, जो लिंक्ड हैं उनके साथ। अगर आप OET प्रीमियर प्रोवाइडर्स गूगल में लिख के डालेंगे तो बहुत सी अकेडमीज़ आ जाएंगी। उसमें पाकिस्तान की कोई अकेडमी नहीं है, UK की अकेडमीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया की अकेडमीज़ हैं, इंडियन अकेडमीज़ भी हैं। लेकिन मैंने आपको 3-4 अकेडमीज़ के जो नाम भी बताए हैं, सेट इंग्लिश है, स्वॉश इंग्लिश है, E2 लैंग्वेज है, OET ऑफिशियल्स है, फिर और कौन सी है, मेंटर मार्लिन की एक साइट है, उनकी भी अच्छी है OET की। एक किसी लड़की ने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि फ्यूचर लर्निंग कोई एकेडमी है, अब वो लाहौर में है शायद, तो उसकी यूट्यूब पे कोई चैनल है उनका, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो बकौल उसके कि वो अच्छा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको ये कहूँगी अगर ऑनलाइन क्लास लेनी है तो प्लीज़ आप किसी अच्छी
प्रीमियर प्रोवाइडर से, एफिलिएटेड एकेडमी से क्लास लें जिनका मटेरियल भी ऑथेंटिक और टीचर्स भी। तो इसलिए प्लीज़ स्कैम होने से बचें और दूसरों को भी स्कैम होने से बचाएं। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि मेरा ना इन एकेडमी से कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा है, लेकिन कुछ लड़कियों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं लोगों को बताऊं। उनका नाम मैं रिवील नहीं कर सकती, एकेडमी का नाम प्रॉपरली मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मैंने आपको आइडिया दे दिया। अगर कोई ऐसी लड़कियां जो उस एकेडमी में, इन एकेडमी से कनेक्टेड हैं या जानती हैं इन एकेडमी को, तो प्लीज़ अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इंस्टा पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो टेक केयर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि अगर जो लोग किसी एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं या जिनको कुछ पता है ऐसे टीचर्स या स्कैम होने वाले हैं तो वो बच जाएँ। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।